हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 3। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर अ बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 76.3। ठीक है, यहाँ बैलेंसिंग लेंथ गिवन है, यानी हमें एल दे रखा है 76.3। ओके, व्हेन आउटर सर्किट ऑफ द सेल इज ओपन, आउटर सर्किट ओपन कर रखा है, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8 सेंटीमीटर व्हेन आउटर सर्किट इज क्लोज्ड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। यानी जब हमने जो सेल हम लगाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं सेल का, तो उसके साथ भी एक की लगी होती है। ठीक है, अगर डायग्राम याद हो तो देख लेना, वहाँ से एक रेजिस्टेंस के साथ एक की भी लगी हुई है। जब उस की को हम क्लोज कर देंगे तब हमें बैलेंस पॉइंट क्या मिला, 64.8। और जब उस की को हमने ओपन कर रखा था तो वो हुआ था 76.3 पे। ओके, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया था वो 12 ओम वैल्यू का लगाया है हमने। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। यानी कि इस सेल का EMF 1.5 वोल्ट है, हमें क्या करना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो पहले न्यूमेरिकल समझो। इसमें क्या था, यहाँ पे देखो क्या होता था, सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी नेगेटिव, ठीक है, फिर एमीटर लगा होता है, फिर यहाँ पे रियोस्टेट या रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे की लगी होती है, एक की तो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर होता है, ये ए पॉइंट होता है और यहाँ पे बी पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस और इसके साथ एक की लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे जॉकी होता है। ठीक है, तो एक की ये इसको हम K1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केस में क्या है, K तो क्लोज है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन K1 जो है ओपन है, तो हमें बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली 76.3। जब इस की को भी क्लोज किया तब हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली 64.8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम ले लेते हैं L1 और इसको हम ले लेते हैं L2। क्लियर, तो देखो L1 इज इक्वल टू, L1 कितनी है, 76.3 सेंटीमीटर। ओके, L2 कितनी मिली, 64.8 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 12 ओम, और सेल का EMF 1.5 वोल्ट है। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो यूज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या था, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस by potentiometer method, R will be equal to L1 by L2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई है क्या था, R। ओके, जिस रेजिस्टेंस का हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका कैपिटल R की वैल्यू। ओके, यानी जिसके क्रॉस ये लगा हुआ है। ठीक है, तो R इक्वल टू L1 कितना है, 76.3, L2 कितना है, 64.8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है, 12 ओम की। क्लियर, यानी ये 12 ओम किसका रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है 12 ओम। ठीक है, सेल कहाँ पे लगा होता था, सेल इसके पैरेलल में ही लगा होता है। ठीक है, यहाँ पैरेलल में इसके सेल भी लगा होता था, सेल का पॉजिटिव, ये सेल का नेगेटिव, और इसके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं जिसमें से जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया है वो 12 ओम का है। ठीक है, या फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 12 ओम का। ओके, तो ये फॉर्मूला था, तो इसका LCM ले लो, 76.3 माइनस 64.8 डिवाइड बाई LCM कितना आएगा इसका, 64.8। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई 12। तो 76.3 में से 64 माइनस 0.8 माइनस कर दो, ये कितना होगा, 5.1 और 1। ठीक है, 11.5 बचेगा, नीचे 64.8 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये कितना होगा, 12 5 ज़ार 60। ओके, और ये हो जाएगा 0.8 और ये हो गया 138। ओके, 138 आ गया। डिवाइड बाय क्या करना है, 64.8 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो करो डिवाइड 64.8 से, तो ये हमारा आंसर आएगा नियर अबाउट 2.129। ओके, तो राउंड ऑफ करके इसको हम 2.13 लिख सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो किस में आ जाएगी, ओम में। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, 2.13 ओम।
बहुत ईजी सा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल हैं यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले जो है इसका जो सर्किट है वो ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो बहुत ईजिली ये न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। ओके।